प्राचीन समय में देवगिरी पर्वत के पास एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण का नाम सुधर्मा और उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। सुदेहा इस बात से बहुत दुखी रहती थी। समाज के ताने और संतान की इच्छा ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। एक दिन सुदेहा ने अपने पति सुधर्मा से कहा, स्वामी, आप मेरी छोटी बहन कृष्णा से विवाह कर लीजिए ताकि आपको संतान प्राप्त हो सके। सुधर्मा पहले तो तैयार नहीं हुए, लेकिन सुदेहा के बहुत आग्रह करने पर उन्होंने कृष्णा से विवाह कर लिया। कृष्णा बहुत ही धार्मिक और शिव भक्त थी। कृष्णा रोज सुबह उठकर 101 शिवलिंग बनाती थी। वो उन्हें श्रद्धा से पूजती और फिर पास के सरोवर में विसर्जित कर देती थी। उन्होंने ये नियम जीवन भर निभाने का संकल्प लिया था। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से कृष्णा को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। घर में खुशियां छा गई, लेकिन सुदेहा के मन में धीरे धीरे ईर्ष्या और जलन पैदा होने लगी। ईर्ष्या में अंधी होकर सुदेहा ने भयानक कदम उठाया और बच्चे के शरीर को उसी सरोवर में फेंक दिया जहां कृष्णा रोज शिवलिंग विसर्जित करती थी। सुबह जब कृष्णा को अपने पुत्र के बारे में पता चला, तब भी उन्होंने भगवान शिव पर अपना विश्वास नहीं खोया। वो पहले की तरह शांत मन से 101 शिवलिंग बनाकर पूजा करने लगी। जब कृष्णा पूजा करके शिवलिंगों को सरोवर में विसर्जित करने गई, जब ही अचानक उनका पुत्र जीवित अवस्था में सरोवर से बाहर आ गया। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। उसी समय भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। भगवान शिव कृष्णा से कहते हैं कि वे उनकी अटूट भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं। शिव जी सुदेहा को दंड देना चाहते थे, लेकिन कृष्णा ने उन्हें क्षमा करने की प्रार्थना की। कृष्णा की करुणा देखकर भगवान शिव और भी प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर सदैव रहने का आशीर्वाद दिया। इसी कारण उस स्थान को कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। हर हर महादेव।